औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया क्लास 4 जनरल साइंस का। इसके बाद हम आते हैं की पॉइंट्स एंड एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन इससे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हम किस दिन मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, हर साल 22 अप्रैल को। और वो इन पाकिस्तान लाइट्स आर स्विच ऑफ फ्राम 8 to 9 8 नाइट। और उसी रात पाकिस्तान भर में 8 से 9 बजे रात 8 से 9 बजे तक लाइट जो हैं वो स्विच ऑफ होते हैं। ठीक है। प्लांटेशन डे मतलब कि हम प्लांटेशन डे पौधे जो हम लगाते हैं वो हम किस दिन मनाते हैं? वैसे तो प्लांटेशन डे कैन बी ऑब्जर्व एवरी डे, बट इन द स्कूल ऑफ पाकिस्तान इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त वीक्स ऑफ ट्री प्लांटेशन। प्लांटेशन डे तो हम वैसे हर दिन मनाते हैं, मतलब कि हर दिन हम कोई ना कोई पौधा लगा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के स्कूलों में अगस्त के वीक्स में जो प्लांटेशन डे है वो हम मनाते हैं। इसके बाद हैं की पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दी एबॉयोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम। मतलब कि किसी माहौल में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ये भी क्या करता है? इकोसिस्टम। बायोटिक पर हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में। बायोटिक ऐसे मतलब कि बायो मीन्स लाइफ, ज़िंदगी, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो जानदार होती हैं उसको लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कहते हैं। एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। द लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। लिविंग थिंग्स ऐसी जानदार चीज़ें विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, उससे हम कंज्यूमर कहते हैं। एनी एक्टिविटी दैट में इफेक्ट एनी कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम मेक इट अनबैलेंस्ड। मतलब कि कोई ऐसी सरगर्मी जो इकोसिस्टम पर असरअंदाज होती हैं उसको हम अनबैलेंस्ड कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मतलब कि ऐसे जानवर जो हर प्लांट्स खा लेते हैं सिर्फ, उसको हर्बीवोरस कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। मतलब कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। मतलब कि ऐसे जानवर जो प्लांट्स और साथ साथ में दूसरे जानवर भी खाते हैं तो उसे ओमनिवोरस कहते हैं। एवरी फूड चेन बिगिंस एट प्रोड्यूसर एंड एंड्स एट एनिमल। मतलब कि जो भी फूड चेन हो वो स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से और ख़त्म होगा एनिमल पर। ठीक है। द एनिमल ईट्स बाय किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रेडेटर। मतलब कि ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं या मारते हैं उसे प्रीडेटर कहते हैं, शिकारी। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय प्रीडेटर। मतलब कि ऐसे जानवर जो प्रीडेटर आकर, मतलब कि शिकारी आकर वो मार कर खाते हैं, तो फिर वो खाने वाले जानवर जो होते हैं जो मतलब कि जो खा लेते हैं उससे फिर प्रे कहते हैं, जो शिकार बन जाते हैं शिकारी का। ठीक है। इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक लायन है, एक ज़ेब्रा है। लायन आकर ज़ेब्रा को खा लिया, तो यहाँ पे देखिए लायन जो है ये प्रीडेटर हो गया, शिकारी, और ज़ेब्रा जो है वो प्रे हो गया लायन का। प्रे मीन्स शिकार। इसके बाद जो है एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ किल्ड एंड ईटन। अच्छा, ये तो पढ़ा था। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर, एक ऐसा ताल्लुक़ के दरमियान, प्रे एंड प्रीडेटर के दरमियान, उसी प्रीडेशन कहते हैं। एन एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू ए लिमिट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है खुराक और
जगह लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि महदूद जानदार के लिए, limited number of organisms. Humans of present day have great impact on environment. मतलब कि आजकल के जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, वो इन्वायरमेंट माहौल पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होते हैं. Humans have caused irreversible damage to the environment, but they are also trying to save it. ह्यूमन जो हैं, इंसान जो हैं, वो माहौल को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं और साथ साथ में सिर्फ मुतासर नहीं करते हैं बल्कि उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं. इकोसिस्टम इज़ बीइंग सेव्ड बाय क्रिएटिंग द वाइल्ड लाइफ पार्क एंड ट्री प्लांटेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इकोसिस्टम इज़ बीइंग सेव्ड. इकोसिस्टम जो है वो हम बचा भी सकते हैं जब हम क्रिएट करें, बना लें क्या, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, मतलब कि जंगली जानवरों के लिए हम पार्क्स बना लें. एंड ट्री प्लांटेशन फॉर द प्रोटेक्शन, और हम मतलब कि फॉरेस्ट क्रिएट करें आर्टिफिशियल, एंड पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो जानवर होते हैं उनकी मस्कनगाह का ज़रिया बन जाए. इसके बाद है एक्सरसाइज देखें. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? तो हमने पढ़ा था द कलेक्शन ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन एरिया, मतलब कि किसी इलाके में ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट अज्जा जो होते हैं उनके कलेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं. सिर्फ लिविंग थिंग्स को नहीं. अच्छा ये देखिए, ये पॉइंट क्लियर करें. ये बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स. हमने पिछला डिफिनीशन इस तरह किया था, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इसी तरह डिफिनीशन किया था हमने, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो चेंज हैं. ये बायोटिक हैं, तो ये बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग. ऑल दी बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब कि जितनी भी बायोटिक कंपोनेंट वो क्या होंगे, वो बायोटिक, वो लिविंग थिंग्स होंगे. ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, वो लिविंग थिंग्स होंगे. फूड चेन जो हैं बिगिंस एट ए प्रोड्यूसर, वो किससे मतलब कि स्टार्ट होगा, प्रोड्यूसर से. बिगिंस एट कंज्यूमर, बिगिंस एट, ये ठीक है, बिगिंस एट प्रोड्यूसर, मतलब कि वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा. फूड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए. फॉरेस्ट आर बीइंग कट, नए. रोड्स आर बीइंग बिल्ट, नए. ट्री प्लांटेशन इज़, ये ठीक है, ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, ये किसके लिए, ताकि इकोसिस्टम बरकरार रहे. फंजाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. ये देखें, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर. एंड एलजी का जो एग्जाम्पल था वो प्रोड्यूसर का था. ठीक है, एलजी प्रोड्यूसर का, एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर. इस तरह हमने वीडियो में डिस्कस किया था. तो यहाँ तक इंशाल्लाह हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए. तो इसके बाद हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल से चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे.